तो लेसन, रामायण एक तरह का लेसन समझिए। देखिए उस आज की चीजों से मिला लीजिएगा तो समझने में आसानी होगा। हम भाग पढ़ाते रह जाएंगे, समझ लेसन बोलेंगे तुरंत समझ में आएगा। कितना लेसन है? 7। इसके लेसन को क्या कहा जाता था? कांड। क्या कहा जाता है? कांड। कितने कांड है? 7। अब इसमें दो ही चीज पूछता है, सबसे बड़ा कांड कौन सा है? युद्ध कांड। सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड। और सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन सा है? सुंदर कांड। कौन सा कांड? सुंदर कांड। अक्सर देखते होंगे पंडित जी आते होंगे, क्या है भैया तो सुंदर कांड हो रहा है, यज्ञ वगैरह होगा बहुत बड़े पैमाने पर, और पंडित जी एकदम लय में गाएंगे एकदम बढ़िया सुंदर कांड। समझ आ गया कि नहीं? तो रामायण के खंडों को क्या कहा गया? कांड। कितने कांड है? सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड। कौन सा कांड? युद्ध कांड। कौन सा कांड? युद्ध कांड। मटेरियल में नहीं लिखा होगा तो आप लोग लिख लेंगे वहां पे कांड में। और सबसे महत्वपूर्ण कांड सुंदर कांड। कौन सा कांड? सुंदर कांड। कौन सा कांड भैया? सुंदर कांड। आप लोग भी अपने घरों में सुंदर कांड वगैरह करा सकते हैं। पूजा पाठ अच्छी चीज है, पूजा पाठ कराना चाहिए। कम से कम जोने बहाने जिस दिन तक पूजा रहता है आदमी, कम से कम वो दिन कोनो गलत काम नहीं करता है। सबसे बड़ा तो फायदा इंस्टेंट दिखता है, आगे हो ना हो लेकिन कम से कम उस दिन आदमी कुछ नहीं करता है। जिसके घर में हरि कीर्तन होता है या यज्ञ वगैरह होता है, या मुस्लिम में जिनके घर में कुरान खानी होता है, कम से कम वो उस दिन कुछ गड़बड़ नहीं करता है। भाई आज पूजा पाठ है, हटाओ यहाँ पे ये कांड। अब देखिए महाभारत रामायण जो है ना, ये तो है भैया क्या चीज? एक काव्य है। लेकिन एक्चुअली में रामायण एक लीला है। लीला मतलब सोचते हैं मैच फिक्सिंग। पहले से रामायण में हर चीजें क्या थी? फिक्स थी। लेकिन हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट कि हमें और आपको समझने का मौका ही नहीं दिया और इसे एक धार्मिक किताब बांध के रख दिया। रामायण को अक्सर कहा जाता है रामलीला। देखते हैं ये राम जी की क्या थी? लीला थी। राम जी की क्या थी? लीला। अगर आप इसके छोटे से छोटे चीजों को अगर आप समझेंगे, कोई भी चीज को अगर समझेंगे, छोटे से छोटे चीज को, तो आज के जीवन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अच्छा ये बताइए, राजा दशरथ जी की पत्नी थी, वो कौन सी पत्नी थी जिन्होंने रथ में उंगली डाल के उनसे वचन मांगा? कौन थी? कैकेयी। उन्होंने क्या कहा था राजा दशरथ जी ने? कि हम तुम्हें एक वरदान देंगे। बदले में उन्होंने क्या कहा? कि हम उचित समय आने पर आपसे क्या मांगेंगे? वरदान। याद रखिएगा आज के जीवन में अगर आप किसी से कमिटमेंट करते हैं तो तुरंत पूरा करवा लीजिएगा। ऐसा मत कहिएगा कि उचित समय आने पर हम तुम्हारे लिए करेंगे, वरना आने वाले समय राजा दशरथ जी की मृत्यु का कारण भी बने थे राम जी का वनवास। कौन बर्दाश्त करेगा वहां पे? राम जी का। लक्ष्मण जी को तो वनवास नहीं था, वो तो साथ में चले गए थे, भाई के स्नेह में चले गए थे कि नहीं? तो ये आप इसका ध्यान रखें। ये क्या चीज था? ये आने वाले कलयुग के लोगों को दिखाने के लिए एक प्रेरणा की स्रोत थी। देखिए आज उन सबको पता था भगवान जी को आने वाले समय में एग्रीमेंट वगैरह बहुत होगा, बिजनेस बिजनेस आगे जाएगा, जीएसटी, तो कैसे खुल के थोड़े बोलेंगे कि एग्रीमेंट में ऐसे मत करना। वो दिखाया गया था कि इस लीला को समझिए और अपने आने वाले जीवन में 100-200 साल, हजारों साल बाद आप इस जीवन में याद रखिएगा कि अगर आप किसी के प्रति एहसानमंद है तो उसका एहसान तुरंत चुकाइए। उसको अगर फ्यूचर पे टालेंगे तो हो सकता है कि आता है तो हो सकता है कि वो आपके लिए लक्ष्मण रेखा पार कराने के लिए आया है। इसलिए आंख बंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि सीता जी जैसी जब भगवान की पत्नी जब धोखा खा सकती है तो हम जैसे तुच्छ मानव लोग की औकात कौन सी? औकात है हमारी? और आज भी देखिए आपको तांत्रिक लोग किसी किसी नाम पे आपको ठगेंगे। ये एक लीला है। लेकिन हमारी सिस्टम में जब अंग्रेज आए थे तो इस तरह से पढ़ा के करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग पे ताला मारा गया है कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं। अरे भाई महात्मा बुद्ध ने कह के गए थे क्या कि हमसे तुमको कोई भी बौद्ध लोग ही हमसे अपनी तमन्नाओं को मांगना या हमारी मन्नत मांगना? अगर कोई मुस्लिम या हिंदू हमसे कोई प्रार्थना करेगा तो हम पूरा नहीं करेंगे? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते क्या कि अगर हमसे कोई सच्चे दिल से मुस्लिम अगर हमसे अपनी प्रार्थना करेगा उसने मुसीबत में, तो हम उसकी पूजा नहीं, की प्रार्थना को नहीं सुनेंगे, कहेंगे भाई तो मुस्लिम है? क्या कहेंगे? नहीं। लेकिन हम लोग 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। देखिए मुगलों के वक्त में भी हमारी संस्कृति पे आंच आई थी, मुस्लिम शासक के वक्त आई थी, लेकिन उन लोग की सोच दूरदर्शी नहीं थी, वो केवल हमारे सामाजिक क्षति की है। लेकिन जब अंग्रेज का शासन आया ना, मेंटली बर्बाद कर दिया सब, जिसका खामियाजा आज भी हमें भुगतना पड़ता है। जबकि ये साफ संदेश था राम जी का कि देखिए हमारी खुद की पत्नी भी धोखा खा सकती है, तो आप आदमी किस दे। इसलिए जब कभी भी कोई धार्मिक चीज में अगर आए तो उससे एक बार जांच परख लीजिएगा। हम ये नहीं कहते कि सब गलत है, लेकिन जांच परख जरूर लीजिएगा। जब लंका में जाया जा रहा था, तो लंका में जब जाने के वक्त में भी देखिएगा, जब वानर लोग पुल बना रहे थे, वानर लोग क्या बना रहे थे? पुल बना रहे थे, तो उसमें गिलहरी भी ईंटा लेके ढोती थी सब। अब गिलहरी की औकात कितना? इतनी ईंटा लेके घूम रहे थे, देखो बंदर उठा के फेंक दिया गिलहरी को कि भाई यहाँ से डिस्टर्ब करने आई है यहाँ पे। तो राम जी के पास गिरी थी और उसको चोट लग गया। तो राम जी अपने उंगली से ऐसे सलाह दिए थे, तो गिलहरी के ना पीठ पर आप देखेंगे ना 3 ठो निशान होता है। गिलहरी के पीठ पर 3 निशान होता है। तो ये कहा गया कि राम जी का ये क्या है? निशान है। और राम जी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा उपदेश उस बंदर को बुला के दिए थे, वानरी सेना को, कहते इधर आओ, सबका क्लास लिए थे, चलो सब लोग यहाँ मारा कैसे वहां पे। और उन्होंने, राम जी गुस्सियाने वाले नहीं थे, लक्ष्मण जी इतनी भड़कीले टाइप के थे, आंखें काट दिए सुपने खा। आज भी हर लड़की किसी भी लड़के को प्रपोज करने से डरती है, क्योंकि उसको याद है तो हमरा एक बार रामायण के समय लक्ष्मण जी काट दिए थे। लड़का डरता है कि कहीं तमाचा मत मार दे, लड़की डरती है नकिए मत काट दे। कर ये मजाक वाली बात है, इसको सीरियस नहीं ले। तो राम जी ने क्या कहा था कि देखो मायने ये नहीं रखता है कि तुम कितना किए हो, मायने ये रखता है तुम कितना कर सकते हो। बंदर लोग जो है वानरी सेना, तुम्हारी क्षमता ज्यादा है, तुम बड़े बड़े पत्थर को उठा सकते हो, लेकिन गिलहरी ने उतना बड़ा पत्थर उठाया जितनी इसकी औकात थी। इसलिए अगर कामयाब होना चाहते हो तो ये मत सोचना आज के समय में कि तुमने कितना पढ़ाई किया, बल्कि अपने आप से पूछना कि आज हम कितना पढ़ सकते थे। समझ गया? इसलिए हम आज भी इस गिलहरी को अपने पास रखते हैं। जिस दिन हमको थकान होने लगती है, हम इसको देखते हैं तो राम जी की बात याद आती रखते हैं कि ये मरा हुआ जिंदा इसमें रहे, तो देखते हैं याद आती है कि जिंदगी में ये मत सोचना तुमने कितना किया, सोचना कि तुम कितना कर सकते थे। समझ आया कि नहीं? आज हमारा 6 मिलियन हो गया, 6 मिलियन कल ही हो गया था, रात में हो गया था कल ही। आप हम सोचे बताएं। चलिए अब मेन टाइम पे आते हैं यहाँ पे। तो पहला आपने ये देख लिया, उसके बाद आपने देखा कि लक्ष्मण जी को क्या लग गया था? तीर लग गया था, और शक्ति बाण के नाम से वो तीर था, बहुत खतरनाक, उसमें मंत्र वगैरह था। पहले के समय में तीर खतरनाक नहीं थे, मंत्र खतरनाक थे, उसमें कुछ पढ़ के मार देता था रावण, मार यहाँ पे। तो आप जरा देखिए राम जी के अपने भाई को जब तीर लगा था, तो राम जी विष्णु भगवान के अवतार थे। एक बार राम जी उस तीर लगे हुए जगह पे हाथ रख देते तो क्या वो जख्म सही नहीं हो जाता?
हो जाता कि नहीं? लेकिन राम जी तो भैया ठहरे भगवान, उन्हें पता था कि आने वाले कलयुग में बहुत सारे ऐसे तांत्रिक घूमने लगेंगे जो कहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो मंत्र पढ़ा था, मैं उसी मंत्र को पढ़ के आपके AK-47 का गोली लगाया साफ कर देंगे, पीछे काटा है साफ कर देंगे, सांप काटा है साफ कर देंगे। इसलिए राम जी अपने भाई को तड़पते हुए छोड़े।